डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग। अब आते हैं नेक्स्ट। रूल्स सब तो हम लोग समझ लिए थे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल में। उसी सब रूल को यूज करके एग्जाम्पल हम लोगों को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट का देखिए, जैसे 5 to the -3। तो इवेल्युएट करना है सबको। इवेल्युएट करना है। 5 to the -3 इक्वल टू, हम बताए हैं कि जब भी इवेल्युएट जैसे 5 to the power -3, तो यहाँ पे हम लोग पहले निगेटिव एक्सपोनेंट अगर होगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अब पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। 5 मतलब 5 1 है तो 1/5 हो जाएगा टू दी पावर 3 इक्वल टू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग पहले एक और देख लीजिए। जैसे 5/2 टू दी पावर -3, यहाँ भी एक्सपोनेंट निगेटिव है तो पहले इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/2 है तो हो जाएगा 2/5 टू दी पावर 3। अब इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू बस, और इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 2 4 2 8 बाई 125। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन होगा, निगेटिव में एक्सपोनेंट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद तब उसको हम लोग प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 2 पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे 2 to the power 2/3 to the power 2 into 2/3 to the power 3। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है तो हम लोग पावर ऐड कर देंगे। 2/3 to the power आ जाएगा 2 + 3 इक्वल टू 2/3 to the power 5। अब इसको हम 5 टाइम्स लिखेंगे, और या फिर हमको भी तो एक हमारा प्रॉपर्टी था कि अगर मान लिए कि a/b टू दी पावर अगर m है इक्वल टू वी कैन राइट a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m। तो इस प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5 बाई 3 to the power 5। 2 को 5 टाइम्स लिख करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 2 4 2 8 2 16 2 32 एंड बाई 3 3 9 3 27 3 81 3 243। तो ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 3 to the power 2 to the power -3 and into 3/2 to the power -2। तो दोनों का पावर निगेटिव है तो हम लोग पहले दोनों का पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। 3/2 है तो ये जाएगा 2/3 टू दी पावर 3 इंटू 3/2 हो जाएगा 2/3 टू दी पावर 2। अब देखिए कि दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर सिंपली ऐड हो जाएगा। 2 to the power 3 और टू दी पावर 3 प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 2/3 टू दी पावर 5 इक्वल टू 2 to the power 5 बाई 3 to the power 5 इक्वल टू हो जाएगा 32 और बाई हो जाएगा 280। और क्वेश्चन कोई देखिए। एग्जाम्पल 3/8 टू दी पावर -2 इंटू 4/5 टू दी पावर -3। तो पहले इसको हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 8/3 टू दी पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 5/4 टू दी पावर 3। अब चूंकि ये बेस सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है
तो कोई यहाँ पे रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। इसको हो जाएगा 8/3 इंटू 8/3, 2 टाइम्स हो गया, 2 पावर है तो 5/4 का पावर 3 है, तो 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4। अब कुछ अगर कैंसिल होने तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 2, फिर इस 4 से हो जाएगा ये 2, और इस 2 से कट जाएगा ये 2, और 2 से 2 करिए, इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 बचा, हो जाएगा 125/3 इंटू 3 9। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 6 देखिए, -3/2 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर -3। तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि सिंस a/b टू द पावर m एंड होल टू द पावर n इक्वल टू a/b टू द पावर m इंटू n, mn। तो उस कंडीशन में इसको हम सॉल्व करें तो पहले इसको हम लोग -3/2 टू द पावर 2 इंटू -3 हो जाएगा, इक्वल टू -3/2 टू द पावर -6, तो इक्वल टू, अब -6 हो गया तो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा -2/3 टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व करना होगा तो 6 टाइम्स लिखिए, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। अब चूंकि इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर नेगेटिव साइन का एक्सपोनेंट अगर इवन हो तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, और अगर माइनस साइन का प्रोडक्ट एक्सपोनेंट अगर ऑड हो तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो यहाँ माइनस साइन का पावर कितना है, 6 है, तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 64 हो जाएगा, बाई 3 3 जा 9 3 जा 27, 729। यही आपका आंसर है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, जैसे 2 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर -1, और होल टू द पावर -1 डिवाइडेड 4 टू द पावर -1। बस इसको स्टेप बाय स्टेप करना, पहले स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे, तो करेंगे तो इसका जो साइन एक्सपोनेंट अगर निगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, पावर 1 लिखे या ना लिखे बाद देखेंगे, ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर -1 डिवाइडेड 1/4, 4 टू द पावर -1 तो 1/4 हो गया। अब ये होगा 1/10 टू द पावर -1 डिवाइडेड 1/4 इक्वल टू 1/10 है, पावर -1 है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 1/10 डिवाइडेड 1/4, अब 10 हो जाएगा, डिवाइड को हम इंटू में चेंज करें तो उलट जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 40 आंसर। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल 10, बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 to the power -3 be divided so that the quotient is 9/4 to the power -2। क्वेश्चन समझिए, ध्यान से देखो। बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 to the power -3 be divided so that the quotient is इतना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स कि -3/2 to the power -3 में हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट, 9/4 to the power -2 होगा। क्वेश्चन ये, तो हम लोग मान लेते हैं
कि -3/2 में x से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट आता है 9/4 टू द पावर -2। अब यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, तो सॉल्व कीजिए। -3/2 टू द पावर -3 है, तो हम निगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बेस को हम लोग उलट देंगे, तो -2/3 टू द पावर हो जाएगा 3 डिवाइडेड x इक्वल टू ये हो जाएगा 4/9 टू द पावर 2। इसका भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए, तो -2 इंटू -2 इंटू ये जगह -2 टू द पावर 3 बाई 3 टू द पावर 3 और इंटू 1/x इक्वल टू 4 टू द पावर 2 बाई 9 टू द पावर 2। तो -2 टू द पावर 3 हो जाएगा -8 बाई हो जाएगा 27 इंटू 1/x इक्वल टू 16/81। तो ये मल्टीप्लाई करिए, -8 बाई हो जाएगा 27x इक्वल टू 16/81। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27x इंटू 16 इक्वल टू -8 इंटू 81। तो देयरफॉर x इक्वल टू -8 इंटू 81 बाई 27 इंटू 16। अब 1 से कट जाएगा 2, यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा 3 इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा और हम आप लोग को होमवर्क दे देंगे, एक्सरसाइज 2A को फिनिश कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।